नमस्ते दोस्तों, मिस्टर माइक शो में आप सभी का स्वागत है। समय हो चुका है रात के 11:15। दोस्तों, आज का विषय होने वाला है ताजमहल या तेजो महालय। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का एम रखते हैं 50 लाइक का। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत का ताजमहल दुनिया इसे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी कहती है, जो कि है नहीं। लेकिन क्या ये सचमुच सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। कहा जाता है कि ये भव्य इमारत कभी तेजो महालय थी, यानी कि भगवान शिव का प्राचीन मंदिर। तो फिर सच क्या है, ताजमहल या तेजो महालय? आज हम इस अनकहे इतिहास के गहरे रहस्यों में उतरेंगे, जहां परंपराएं, शोध, अदालतें और सवाल, जहां सब टकराते हैं लेकिन जवाब आज भी छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। जब भी हम ताजमहल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी आती है। शाहजहां और मुमताज की कहानी, जैसे सफेद संगमरमर का अद्भुत महल और दुनिया का 7वां अजूबा। क्या वाकई ताजमहल वही है जो हमें अब तक बताया गया है, या इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर हमारी सारी धारणाएं बदल सकती हैं? बहुत से इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि ताजमहल असल में एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसका नाम था तेजो महालय। एक मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित था। 19वीं और 20वीं सदी के कई शोध पत्रों में दावा किया गया कि ताजमहल की नींव और उसकी बनावट मंदिर शैली से मेल खाती है। इसके गुंबद, कमरे और तहखाने, ये सब केवल मकबरे के लिए नहीं बने थे, बल्कि पहले यहां धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। कई लोग कहते हैं कि ताजमहल के बंद कमरों में ऐसे प्रमाण छुपे हुए हैं जिनसे पता चलता है कि वहां शिवलिंग और हिंदू मूर्तियां मौजूद थी। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कहती हैं कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कई कमरों को आज तक खोलने की अनुमति नहीं दी है। इतिहासकार PN ओक ने अपनी किताब द ताजमहल वॉज अ हिंदू टेम्पल में विस्तार से लिखा कि शाहजहां ने कोई स्मारक नहीं बनाया, बल्कि पहले से मौजूद मंदिर को कब्र में बदल दिया। सोचिए, अगर यह सच है तो जो हम आज तक मोहब्बत की निशानी समझते आए, वह दरअसल एक बदला हुआ इतिहास है। मगर यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर वाकई ताजमहल एक शिव मंदिर था तो उसके असली सबूत कहां हैं? क्या सरकार या इतिहासकार इन्हें छुपा क्यों रहे हैं, या फिर यह केवल एक मिथक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच में फैल गया है? तो आइए जानते हैं। ताजमहल के इस रहस्य ने हमेशा विवाद खड़े किए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे विश्व धरोहर या शाहजहां का शाहकार मानते हैं, और दूसरी तरफ वो शोधकर्ता हैं जो कहते हैं कि असली नाम तेजो महालय था और इसे असली इतिहास से मिटा दिया गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य भी है। जब भी आप ताजमहल को देखें, याद रखिए, यह सिर्फ सफेद संगमरमर की खूबसूरत इमारत नहीं है, बल्कि अपने भीतर सदियों पुराना एक अनकहा सच छुपाए बैठा है। ताजमहल का निर्माण कब और कैसे हुआ, यह तो हम सब ने किताबों में पढ़ा है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1632 में इसका निर्माण शुरू करवाया और 22 साल बाद 1653 में इसे पूरा किया गया। हजारों कारीगर, संगमरमर के पत्थर और बेशुमार धन लगाया गया। लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने अलग कहानी कहते हैं। PN ओक
जैसे शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण नहीं कराया, बल्कि पहले से मौजूद एक भव्य हिंदू मंदिर को अपने नाम से जोड़ दिया। उनके अनुसार तेजो महालय नाम का शिव मंदिर यहां पहले से मौजूद था, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस बात के प्रमाण के तौर पर कई बातें सामने आती हैं। सबसे पहले ताजमहल की बनावट, जो कि कहा जाता है कि इसका नक्शा पारंपरिक मुगल मकबरों से अलग है। यहाँ कई ऐसे कमरे हैं जिनका कोई उपयोग शाहजहां के मकबरे में समझ नहीं आता। दूसरा, तहखाने और बंद दरवाजे। ताजमहल में कई कमरे हैं जो आज तक बंद पड़े हैं। क्यों? क्या उन कमरों में शिवलिंग और अन्य हिंदू प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इन कमरों में असली सच छुपा है। तीसरा, ताजमहल के अंदर की सजावट। इसमें फूलों और बेल बूटों के डिजाइन बने हैं जो हिंदू मंदिर कला की झलक देती है। कई दरवाजों पर ताम्रपत्र और शिलालेख मिले हैं जिनमें संस्कृत और प्राचीन भारतीय शैली की झलक दिखाई देती है। चौथा, यमुना किनारे में स्थित यह मंदिर। हिंदू मंदिर अक्सर नदी के किनारे बनाए जाते थे क्योंकि नदी को पवित्र माना जाता था। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे है। क्या यह संयोग है या एक और सबूत? यही नहीं, कई यात्रियों के पुराने लेखों में भी ताजमहल का नाम तेजो महालय बताया गया है। लेकिन इन सब दावों के बावजूद आधिकारिक इतिहास इसे मानने से इनकार करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि ताजमहल शाहजहां का बनवाया मकबरा ही है। कोर्ट में कई बार याचिकाएं दायर हुई कि ताजमहल को तेजो महालय घोषित किया जाए, लेकिन हर बार इन्हें खारिज कर दिया गया और यही इस कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। क्या सचमुच इतिहास को बदलकर हमें सिर्फ एक ही कहानी सुनाई गई, या फिर तेजो महालय केवल एक कल्पना है जिसे लोग सच मान बैठे हैं? शायद असली जवाब उन बंद कमरों में ही छिपा है जिन्हें आज तक खोला नहीं गया। शायद असली जवाब उन शिलालेखों और दस्तावेजों में है जिन्हें आम लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। ताजमहल को देखकर हर कोई कहता है यह मोहब्बत की निशानी है, जो कि है नहीं। लेकिन अगर तेजो महालय की कहानी सच है, जो कि सच है, तो यह केवल मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सच छुपाया गया है। और जब भी आप ताजमहल को देखने जाएं, उसकी सफेद दीवारें, गुंबदों और तहखाने को ध्यान से देखिए। कौन जाने उसमें कोई पुराना रहस्य आपकी नजरों के सामने ही छिपा हो। इतिहास केवल वही नहीं होता जो किताबों में लिखा हो। कई बार असली इतिहास तहखानों में, बंद दरवाजों में और उन सवालों में छिपा होता है जिनका जवाब आज तक नहीं दिया गया। ताजमहल को लेकर भी यही हुआ है। 17वीं सदी में जब शाहजहां ने मुमताज के नाम पर मकबरा बनवाने की घोषणा की, तो मुगल इतिहासकारों ने इसे अपनी लिखावट में दर्ज किया और यही आधिकारिक इतिहास माना गया। लेकिन यूरोप से आए यात्रियों के पुराने लेख हमें दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। फ्रांस और पुर्तगाल से आए कई यात्रियों ने लिखा है कि आगरा में एक भव्य इमारत पहले से ही मौजूद थी, जिसे बाद में मकबरे में बदला गया। उनमें से कुछ ने इसे शिव मंदिर जैसा बताया, जहां धार्मिक अनुष्ठान होते थे। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल का श्रेय अपने नाम लेने के लिए कई पुराने दस्तावेज नष्ट करवा दिए, और यही वजह है कि ताजमहल की असली तारीख और मूल स्वरूप पर हमेशा से संदेह बना रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं आधुनिक समय की। पिछले कुछ दशकों में कई याचिकाएं भारतीय अदालतों में दायर की गई। इन याचिकाओं में मांग की गई कि ताजमहल को तेजो महालय घोषित किया जाए और उसके बंद कमरों को जनता के लिए खोला जाए। लेकिन अदालत ने हर बार यही कहा कि यह मुद्दा विवादित है
और इस पर पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट ही अंतिम मानी जाएगी। और एएसआई का कहना है कि ताजमहल एक मकबरा है, मंदिर नहीं। इसके बावजूद लोगों के मन में सवाल आज भी बाकी हैं। आखिर ताजमहल के नीचे क्या है? वो बंद कमरे क्यों नहीं खोले जाते? क्या उनमें कोई ऐसा प्रमाण है जो आधिकारिक इतिहास को बदल सकता है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि भारत के कई बड़े मंदिरों के नीचे आज भी तहखाने और गुप्त कमरे मौजूद हैं, जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अरबों की संपत्ति बंद दरवाजों के पीछे छिपी है। तो क्या ताजमहल का रहस्य भी वैसा ही है? कुछ लोग इसे आस्था का मामला मानते हैं, कुछ इसे इतिहास का। लेकिन एक बात साफ है, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सवालों का दरवाजा है। और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक तेजो महालय और ताजमहल की बहस जारी रहेगी। शायद असली सच उन बंद तहखानों में है, और शायद आने वाली पीढ़ियां ही कभी उस सच तक पहुंच पाएंगी। ताजमहल की कहानी अक्सर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत से शुरू होती है, जो कि है नहीं। कहा जाता है मुमताज की मौत 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए हुई, और उसके एक साल बाद शाहजहां ने उसके नाम पर ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि इतनी भव्य इमारत को बनाने में सिर्फ 22 साल काफी नहीं थे। संगमरमर के पत्थर, कारीगरों की मेहनत और उस समय की तकनीक को देखते हुए यह काम और भी लंबा खिंच सकता था। इसका मतलब क्या है? क्या यह इमारत पहले से मौजूद थी और शाहजहां ने केवल इसे नया रूप दिया? अगर इसकी वास्तुकला पर गौर करें तो कई बातें सामने आती है। सबसे पहले ताजमहल का प्रवेश द्वार, यह बिल्कुल मंदिर शैली का आभास कराता है। ऊपर जो शिलालेख है वो इस्लामिक लगते हैं, लेकिन उनकी जगह और बनावट हिंदू वास्तुकला से मेल खाती है। दूसरा, ताजमहल का गुंबद। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि यह गुंबद मंदिरों की शिखर शैली से मिलता जुलता है। और तीसरा है भीतर की बनावट। ताजमहल में 22 कमरे बताए जाते हैं, जिनमें से कई बंद हैं। मंदिरों में भी इस तरह के कमरे पूजा और अनुष्ठान के लिए बनाए जाते थे। चौथा है सजावट। संगमरमर पर उकेरे हुए कमल के फूल, घंटियों जैसे पैटर्न और कलश की आकृतियां, ये सब हिंदू कला की झलक दिखाते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने इन सब प्रतीकों को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ मिटा नहीं पाया। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ताजमहल सच में एक शिव मंदिर था तो उसका नाम तेजो महालय क्यों पड़ा? तेजो यानी कि तेजस्वी, और महालय यानी महल या धाम, यानी भगवान शिव का तेजस्वी धाम। कहा जाता है कि यहां तेजलिंग नाम का शिवलिंग स्थापित था, और इसी वजह से इसे तेजो महालय कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे मुगल सल्तनत फैली, इन्होंने इस स्थान को अपने मकबरे में बदल दिया, और धीरे धीरे असली नाम और असली पहचान इतिहास से गायब कर दी गई। आज सवाल यह है दोस्तों कि अगर यह सब सच है तो क्यों दुनिया से छुपाया जा रहा है? क्या यह केवल धार्मिक विवाद से बचने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा राज है? ताजमहल हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजों के पीछे सबसे गहरे रहस्य छुपे होते हैं, और जब तक उन तहखानों के दरवाजे नहीं खुलते तब तक तेजो महालय का सच सिर्फ सवालों में ही जिंदा रहेगा। 20वीं सदी में इतिहासकार पीएन ओक ने जब अपनी किताब द ताजमहल वॉज अ हिंदू टेम्पल लिखी तो पूरे भारत में हलचल मच गई। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालय था। इसके हर हिस्से में हिंदू मंदिर की छाप मौजूद है।
पीएम ओक ने अपनी शोध में कई बातें लिखी। पहला, ताजमहल के ऊपर लगे कलश की आकृतियां मंदिरों में उपयोग होने वाले कलश जैसी होती हैं, जो शिवालयों में देखने को मिलती है। दूसरा, ताजमहल के चारों कोनों पर बनी मीनारें। पीएम ओक का कहना था कि ये केवल सजावट नहीं, बल्कि पहले दीप स्तंभ थे। दरबार में कई दस्तावेजों में कहीं भी यह साफ साफ नहीं लिखा है कि ताजमहल को शुरू से बनाया गया था, बल्कि उसमें केवल मकबरा तैयार करने का जिक्र है। चौथा है ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य। पीएन ओक ने कहा कि उन कमरों में शिवलिंग और मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं, जिन्हें जनता से छुपाया गया। उनकी किताब को भारत में तुरंत विवादित मान लिया गया। कई जगहों पर इसे बैन कर दिया गया और आधिकारिक इतिहासकारों ने उनके शोध को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी इस पर चर्चा हुई। कुछ ब्रिटिश आर्काइव्स और पुराने यूरोपीय यात्रियों के लेखों में यह दर्ज है कि आगरा में एक शिव मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। तो दोस्तों सोचिए, दुनिया जिस स्मारक को मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानती है, अगर वह असल में भगवान शिव का मंदिर निकले, तो इतिहास की किताबों से लेकर विश्व धरोहरों की सूची तक सब कुछ बदल जाएगा। शायद यही वजह है कि इस रहस्य को हमेशा बंद कमरों और बंद फाइलों में छुपा कर रखा गया है। और यही रहस्य ताजमहल को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल बना देता है। आज ताजमहल केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीक बन चुका है। हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं और सफेद संगमरमर की इमारत की तस्वीरें लेते हैं और तथाकथित शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी सुनते हैं। लेकिन क्या हर पर्यटक जानता है कि इसके पीछे रहस्य भी मौजूद है? यह सवाल अक्सर उनके मन में आता है, लेकिन जवाब शायद कहीं छुपा हुआ है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी यह विषय गरमाता रहता है। कई रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्री और कई अन्य वीडियोस इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसे विवादित मानते हैं और कहते हैं इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि असली इतिहास को जनता तक पहुंचाने का यही तरीका है। तो दोस्तों, क्या ताजमहल सच में शाहजहां का मकबरा है, या फिर तेजो महालय भगवान शिव का प्राचीन मंदिर? सवाल अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन सच्चाई आज भी बंद कमरों में पीछे कैद है। शायद एक दिन असली सच सामने आएगा, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इस वीडियो में हमने जो एम लिया है वो 50 लाइक का है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि ये ताजमहल है या तेजो महालय, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।